PERSON फर्स्ट पर्सन, फिर आप पढ़ते हैं सेकेंड SECOND सेकेंड पर्सन PERSON, फिर आप पढ़ते हैं थर्ड पर्सन THIRD थर्ड पर्सन PERSON। ये देखिए पर्सन का मतलब होता है पुरुष, ध्यान रखेंगे सभी साथी, पर्सन का मतलब पुरुष, पर्सन का मतलब क्या होता है, पुरुष होता है। इस चीज़ को आप फर्स्ट माने पहला पुरुष, इसको प्रथम पुरुष कहते हैं, इसको प्रथम पुरुष भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रथम पुरुष। संस्कृत आप सभी साथी पढ़ते होंगे, प्रथम पुरुष, इसे हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं। इसे मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम, इसे उत्तम मध्यम पुरुष कह सकते हैं, इसे मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष इसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष, है ना। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रथम पुरुष हम तो लिख वैसे रहे, प्रथम पुरुष, मध्यम, उत्तम इसको कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अन्य पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका नाम थोड़ा सा चीज अन्य पुरुष कहते हैं। इसको मध्यम उत्तम दोनों कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको मैं एक तालिका बनाए उसको हम दिखा देते हैं, उसको आपको अवलोकन करा देते हैं। दोस्तों यह तालिका आपके सामने हमने बना रखी, इस तालिका के एक बार अवलोकन ध्यान से करिएगा, तब आपकी इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के खिलाफ। ठीक है ना। तालिका देखिए, एक में पर्सन जो होता है, पर्सन मतलब व्यक्ति को कहते हैं, यानी व्यक्ति कितने प्रकार का होता है। तो व्यक्ति हम सभी साथी समझते हैं कि 3 प्रकार का, अभी हमने आपको बताया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें बस आपको ध्यान यह देना, इस बात का ध्यान आपको करना है, पर्सन पुरुष को कहते हैं, नंबर वचन को कहते हैं, जेंडर मतलब होता है हिंदी में लिंग कहते हैं। नॉमिनेटिव केस का मतलब दोस्तों होता है जिसमें नाम दिया रहता है, जैसे नॉमिनेटिव नाम वगैरह में होता है। उसके बाद देखिए दिया है पोसेसिव केस, POSSIVE पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में जैसा कि इधर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा हम वीडियो को नज़दीक करके आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह देखिए एडजेक्टिव लिखा है, स्पेलिंग होती है इसकी ADJECTIV एडजेक्टिव। अब ये केस, हमने केस को एडजेक्टिव केस यहाँ लिख दिया है, ये पूरा पोसेसिव केस। एडजेक्टिव केस नहीं दोस्तों, एडजेक्टिव है, फिर यहाँ पे प्रोनाउन मैंने लिखा है, PRONOUN प्रोनाउन। एडजेक्टिव में क्या होता है, प्रोनाउन है, फिर ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में हम ना समझते आए, आप देखते आए हैं। थोड़ा सा वीडियो को और अच्छी करते हैं, थोड़ा सा ब्लरिंग आ रही होगी जी, अब सही है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, आई होता है इसमें, मतलब आप पूरा देखते जाइए, पूरा एक साथ में समझिए। जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल होता है ना, फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो इसका आई होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन में आई भी होता है, और सेकेंड पर्सन में देखिए मात्र यू होता है, थर्ड पर्सन में देखिए ही सी इट होता है, आप जानिए इतना। और इसी का जैसे एडजेक्टिव में क्या होता है, माई होता है, माइन होता है, और योर्स होता है, योर्स होता है। फिर इसका यू का कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि प्लूरल में तीनों में कुछ नहीं होता है, ठीक ना। अच्छा, सिंगुलर में क्या होता है, ही का हीज होता है, हीज रहेगा। इसका सी का हर्ष रहता है, इट का इट्स रहता है, बाकी कुछ नहीं, थर्ड में कुछ नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव केस में आप देख सकते हैं कि हिम हो जाता है, हर हो जाता है, इट हो जाता है, देम हो जाता है। और वहीं फाराल जो दिया है नीचे, जो आप देख रहे हैं प्लूरल, मतलब थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है, यानी थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है दोस्तों, वह सब में फाराल, सब में रहता है। दे का देयर हो जाता है, और इसमें हो जाएगा देयर्स हो जाएगा, इसमें देम हो जाएगा। बस यही चीज़, यही पहेली अगर आप याद रखेंगे तो आप समझिए सुपर हीरो रहेंगे। इसके लिए, उसी के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज दे दी है। इसका देखते हमारे कितने साथी जो हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कितने लोग, जब आप कमेंट करेंगे तो आप कितने लोग कितना कैसे कमेंट करते हैं हमारी वीडियो पे आके पढ़ करके, तब आप सबका कमेंट मैं पढ़ता हूँ। मैं ओनली वन यूट्यूबर हूँ जो सबके कमेंट को पढ़ करके जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरा ये कार्य है। मैं आपसे बताऊँ रियली दोस्तों, अगर जेन्युइनली मैं आपकी अपनी बात में बताऊँ, मेरा ये फैशन है, मैं इसे अपना व्यवसाय नहीं समझता हूँ, अपना एक खुशी समझता हूँ। इसीलिए हर एक कमेंट पढ़ने मुझे मज़ा आता है, चाहे आप किसी का कमेंट रहे। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, प्लीज़ करिएगा अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो जैसे दिया आर स्टूडेंट्स, इसमें क्या भरा जाएगा, यू भरा जाएगा कि दे भरा जाएगा, कोशिश करिएगा बनाने की। उसके बाद देखिए दिया है प्लीज़ गिव दिस पेन टू, इसमें मी भरा जाएगा या अस भरा जाएगा। फिर तीसरे वाले में आप आइए, तीसरे वाले में दिया है फेस इज़ ब्यूटीफुल, इसमें हिज भरा जाएगा या हर भरा जाएगा। फिर इसके बाद चौथा दिया गया डिड माई वर्क, इसमें आई भरा जाएगा या यू भरा जाएगा।
फिर पाँचवा आपका देख रहे हैं, इसमें कैन कुक फूड फ्रॉम मी, इसमें सी भरा जाएगा या आई भरा जाएगा। एक बात और भी दोस्तों शेयर करना चाहूँगा आप सभी के सामने, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम जो वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं आपको, इसमें मेरे जहन में आ गया कि मैं क्या है, जब मैं भी सीख रहा था तो मुझे भी दिक्कत हुई यार, जब टीचर क्या बताया मैं भी ऐसे किताब में देखा तो मुझे लगा, बहुत बहुत टीचर पढ़ाए भी, मैंने भी देखा तो उसमें मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड, क्योंकि स्कूलों में क्या होता है जल्दी जल्दी, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इंटर में या फिर 8th में 7th में 6th में जब पढ़ते रहते हैं तो बहुत तेज़ लोग बताते हैं और समझ में नहीं आता, बस खाली नियम लिखाएंगे दुनिया भर के और फटाफट बताते आते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं समझाते फर्स्ट पर्सन होता क्या, सेकंड पर्सन होता क्या, थर्ड पर्सन क्या होता है। यही चीज़ समझने में सबको दिक्कत हो जाती, इसीलिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी थोड़ा सा ज्ञान करा दिया। चलिए वापस हम आते हैं अपने जो है कि एक बार देखिए यहाँ पे बना रहे थे, गलत हो गया था, और इसलिए देखिए यहाँ पे हर चीज़ों को मैं सेट कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे मैं बता रहा था, अब बस इतना चीज़ें हो गई ना आपको, अब बस ये समझना, जैसे मैं कहूँ कि अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सभी लोग जान ही गए होंगे कि अनिश्चित वर्तमान काल कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा था, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, यही हमने आपको अध्ययन कराया ना अभी अभी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब जो पूर्ण न हो, जैसे अपूर्ण का मतलब जैसे वह नहीं कह सकते कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, आप ध्यान देंगे वह पढ़ रहा है, आप यहाँ पे खुद ही सोच सकते हैं कि यार अपूर्ण वर्तमान काल है। जैसे अनिश्चित वर्तमान काल में हमने सिखाया था कि जैसे वह पढ़ता है, आप ध्यान दीजिए, जैसे वह, यहीं पे समझ लीजिए, जैसे वह पढ़ता है, बस इसको सिर्फ यही समझना, वह पढ़ता है तो हम जानते हैं वह पढ़ता है, रोहन पढ़ता, सोहन पढ़ता, गीता, सीमा, रीना, मीना, कोई भी पढ़ता है, तो यह नहीं निश्चित है कि यार कब से पढ़ता, अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, पहचान भी मिली है और साथ में टेंस की भी हमें जानकारी हो रही है कि अनिश्चित है, अनिश्चित नहीं यार, वो निश्चित नहीं कि वह कब से पढ़ता है। जैसे मोहन पढ़ता है, निश्चित नहीं कि मोहन कब से पढ़ता है, तो हम लोग इस बात को समझे। अब जैसे देखिए, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हम सिखा रहे हैं इस वीडियो में, वो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हिंदी में हम लोग कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण का मतलब जो पूरा नहीं हो, जो पूरा नहीं हो, वो निश्चित नहीं है, ये पूरा नहीं है। देखिए दोनों में यही अंतर है, दोनों में यही अंतर हो रहा है दोस्तों, कि वो अपूर्ण है, वह अपूर्ण टेंस मतलब वो अपूर्ण है, और यह दोस्तों क्या है, यह आपका मतलब ये अपूर्ण है, वह अनिश्चित, वह निश्चित नहीं है, यह अपूर्ण है। बस यही अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इतना रूल को अगर आप हमारे सभी साथी समझेंगे तो इंग्लिश की ऐसी की तैसी, ठीक है। नियम बस समझिए, ये नहीं, बहुत लोग क्या होते हैं, मैं देखता हूँ, मेरी भी बात है कि हाई फाई, अब क्या मतलब इससे बेहतर लेवल, हालांकि हमारे पास सभी व्यवस्था है, बोर्ड भी है। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया बोर्ड पे पढ़ाइए, मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा, थोड़ी एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन चल रही है। तो अभी दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यह जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मस्त बता रहा हूँ, एकदम समझ लीजिए, ये उन साथियों के लिए जो इंग्लिश में एकदम यार पैदल हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो मस्त कर रहा हूँ। ओके, सो वी आर गोइंग टू, अगर इसी को जैसे हम पहचान जान गए तो इसका हम लोग अनुवाद भी सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहचान जान गए फटाफट अनुवाद। जैसे अब मेरे भाई इसी चीज़ को आप रट डालिए कि अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य में सकारात्मक वाक्य भी इसे कहते हैं स्वीकारात्मक, इसको ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, हटाइए, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर रचना किस तरह से बनती, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। जो साथी इसे याद रखेंगे उनको तो फिर कोई दिक्कत है नहीं है, इस बात को आप समझिए सभी साथी, है ना। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर आता, प्लस वर्ब आता, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस। अब देखिए फटाफट चलिए आते हैं, आपको ज़्यादा न इधर उधर बजाते हुए आपको सीधे सीधे एक्सरसाइज कराते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वह पढ़ रहा है, फटाफट चलिए, वह पढ़ रहा है, यही वाला करिए। चलिए शाबाश, आप बनाइए। कोशिश आप करिए, तब तक मैं अपना जो है पेन, जैसे वह पढ़ रहा है, अब देखिए वह एक वचन है, एक वचन है यानी कोई लड़का पढ़ रहा है, हमें ज्ञात हो गया लड़का, लड़का के लिए ही लगता, ही लिखेंगे। अब क्या आएगा, इसके अनुसार ही बढ़ेंगे, सब्जेक्ट ही है, फिर इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक वचन जब सिंगुलर नंबर यानी फर्स्ट पर्सन का, तो क्रिया भी फर्स्ट पर्सन की लगेगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज ही लगेगी, ही इज, वह पढ़ रहा है, ही इज।
अब पढ़ना किसके माना होता है, रीड, मुख्य क्रिया लिखेंगे यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है मुख्य क्रिया, रीड है मुख्य क्रिया। अब रीड में मतलब मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ेगा, आईएनजी जोड़ देंगे, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, पॉइंट लगाएंगे, इंग्लिश में पॉइंट लगता है। समझ में आ रही होगी मुझे लगता है आपको सारी बातें। अब चलिए दूसरा हमने बताया भी है, पार्ट फर्स्ट में हमने बताया, पार्ट सेकंड में हम बता रहे हैं थोड़ा सा, बस स्ट्रक्चर इसमें हमने आगे तक पीछे प्रीवियस में आप देख लेंगे, मैंने बता रखा है। वह नहीं पढ़ा, ही इज के बाद तुरंत नाट लगा देंगे, बस एक बार थोड़ा सा आपको दोहरा दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव में इज ही लिखेंगे, बाकी सब लिख के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। निगेटिव का मैंने बता दिया है पोर्शन, उसमें आप देख लेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले बस स्ट्रक्चर आपको सिर्फ बतानी है, मैंने सब करा दिया। निगेटिव में जैसे वह नहीं पढ़ रहा है तो ही इज नॉट रीडिंग हो जाएगा, क्या वह पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग हो जाएगा, जो READING, ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क। और स्ट्रक्चर आपको लिखाना है तो पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये तीनों आने के बाद इज एम आर, फिर नाट लगाएंगे, ठीक ना, जैसे ही इज नाट, फिर ही इज नाट, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब MAIN लिखेंगे, MAIN मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट, मेन वर्ब की ST मतलब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है साथियों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, यहाँ पे मैं लिख रहा था ING, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें किसी भी कंडीशन में आप ये नहीं लगाएंगे कि ING भी लगा देंगे, इस चीज़ की दिक्कत हो जाएगी अगर आप मतलब ING लगाएंगे लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ये मैं कहना चाहता था दोस्तों, ठीक है। सभी साथी हमारे समझ रहे होंगे इस बात को। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों क्या है कि इस चीज़ को तो मैंने कर दिया, अब इंट्रोगेटिव क्या आता है। सबसे पहले जैसे हम आपको बस कम समय में ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बस यहाँ पे आते हैं, आपको दूसरे पन्ने पे आपको विस्तार से बताते हैं। अब जैसे कोई आप कमेंट करिएगा अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के कोई ऐसा सेंटेंस हो जो आप नहीं लगा पा रहे हैं, उसे हमारे कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें पहुंचाने की कोशिश करिएगा, या व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, मैंने कई वीडियो में दे रखा है अपने व्हाट्सएप नंबर से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या रमेश नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, इस प्रकार के सेंटेंस कैसे मेक करेंगे। देखिए, क्या रमेश नहीं पढ़ रहा है, तो क्या का अनुवाद तो नहीं करेंगे, सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी हेल्पिंग, तो लिखेंगे इज, रमेश का नाम है, कैपिटल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इज रमेश, फिर नाट ही लिखेंगे, इज रमेश नाट, READING, इज रमेश नाट रीडिंग, आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्या रमेश नहीं पढ़ रहा, इज रमेश नॉट रीडिंग। अगर कहा जाए वह कब से किताब, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, वह कब से किताब पढ़ रहा है, ठीक दोस्तों, इसको देखते जाइए। अगर कहा जाए कि वह कब से किताब पढ़ रहा है, वह कब से किताब पढ़ रहा है, वह कब से किताब पढ़ रहा है, इसको बनाया जाए, कैसे बनेगा, तो देखिए कब आ गया, हम लोग जानते कब क्या है, आप इतना जानिएगा, ये इंट्रोगेटिव का साइन दिख रहा है आपको, INTERROGATIVE, ये इंट्रोगेटिव साइन है। इंट्रोगेटिव में जैसे अगर बीच में देखिए आया है ना, ये बीच में यानी सेंटेंस के मध्य में आया, अगर सेंटेंस के मध्य में आ जाए, क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, किसको आ जाए, ध्यान देंगे सभी चीज़, देखिए मुझे स्वतः याद है, क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, किसको आ जाए, कब से आ जाए, किनको आ जाए, ये भी लिख लीजिए, किनको आ जाए, किनको, किससे आ जाए, ठीक ना, किनको, ये सारी चीज़ आ जाए, ये सभी इंट्रोगेटिव है। सबका व्हाट होता है, जैसे इसका व्हाट, इसका व्हाई, इसका व्हेन, इसका हाउ, इसका किसको, हुम, इसका किनको, हुज, ठीक ना, हुज माने किसका, किसकी, किसके, हुम दोनों के लिए लगेगा। इस तरह से आ जाएं तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनाई जाती है। वह कब से किताब पढ़ रहा है तो लिखेंगे कब, व्हेन होता है,
WHEN, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रही बात है। वेन, इसके बाद तुरंत हम लिखेंगे सहायक क्रिया। अब देखिए इसमें सहायक क्रिया एक वचन किया है क्योंकि एक वचन वाली ये जाएगी। वेन इज ही, वेन इज ही रीडिंग, READING, रीडिंग ING जोड़ते जाएंगे। वेन इज ही रीडिंग, किताब एक पढ़ रहा तो ए बुक लिख देंगे। आगे क्वेश्चन मार्क, वह कब से किताब पढ़ रहा है, तो वेन इज ही रीडिंग अ बुक, वह कब से किताब पढ़ रहा है। वेन ही रीडिंग, वेन ही इज रीडिंग, ही के बाद इज नहीं लगेगा, यानी कि इसके तुरंत बाद लगेगा क्योंकि इसके बाद तुरंत सहायक है। वेन इज ही रीडिंग अ बुक, वेन इज ही रीडिंग अ बुक नहीं कह सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा एक और समझते हैं।